और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पूरी पॉलिटिक्स इस बात पर आ गई है कि कौन धर्म के साथ है, कौन धर्म के खिलाफ है। यह नैरेटिव सेट कर रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। दिल्ली में इस समय जबरदस्त चर्चा है कि मंदिर तोड़े जाने हैं, मस्जिद तोड़ी जाने वाली है, मज़ारें हटाई जा रही हैं और यह सब हो रहा है केंद्र सरकार के आदेश पर। और अगर कोई इसके खिलाफ है, कोई इसका विरोध कर रहा है, तो वो है आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन मंदिरों को हटाने, गिराने और शिफ्ट करने के प्रपोजल पर केजरीवाल सरकार ने ही पहले मुहर लगाई थी, यानी कि मंजूरी दी थी। लेकिन हल्ला भी केजरीवाल सरकार ही मचा रही है। हालांकि अब सच सामने आ चुका है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर दिल्ली में मचे सियासी बवाल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए इंडिया टीवी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी मंदिर। दिल्ली के मौजपुर में सड़क पर बने इस प्राचीन मंदिर को हटाया जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मौजपुर के ही पास भजनपुरा में सैयद चांद बाबा का मजार। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच बना यह मजार भी हटाया जाएगा। प्राचीन बालाजी मंदिर। दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे की राह में आ रहा यह मंदिर भी हटाया जा रहा है। शनि मंदिर भी दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे के रास्ते में है। मंदिर की वजह से हाईवे का काम 5 साल से रुका था, अब इसे भी हटाया जा रहा है। श्री विनायक मंदिर। दिल्ली के सरोजनी नगर में ऐसे 51 मंदिरों को हटाया जा रहा है। अब यहां मल्टी स्टोरी सरकारी आवास बनेगा। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सड़क पर ऐसे अनगिनत मंदिर, मस्जिद और मजार हैं। यह भी सच है कि ये सभी मंदिर, मस्जिद और मजार आज के नहीं, सालों पुराने और लोगों की आस्था से जुड़े हैं। इन्हीं में से 67 मंदिर, 6 मजार और 1 गुरुद्वारे को हटाया जा रहा है। यह फैसला क्यों लेना पड़ा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर सियासत क्यों हो रही है, लोगों का क्या कहना है, सरकार की क्या दलील है, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे और सिलसिलेवार ढंग से एक एक पहलू भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उन मंदिर, मस्जिद और मजारों का हाल दिखा देते हैं कि ये कहां-कहां पर हैं और इन्हें हटाना क्यों बहुत जरूरी है। मंदिर है माता वैष्णो देवी मंदिर। ये मौजपुर चौक पे है और बीच रास्ते में ये मंदिर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम देखें तो हजारों की संख्या में गाड़ियां यहाँ से क्रॉस करती है और लोग जो यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए भी ये मुसीबत है। और साथ में जाम, एक बड़ी वजह इस मंदिर की वजह से जाम यहाँ पे लगता है। माता वैष्णो देवी मंदिर के ठीक ऊपर से मेट्रो गुजर रही है। 2 पिलर के बीच में यह मंदिर है, लेकिन इसकी वजह से दूसरी ओर जाने के लिए और सड़क को चौड़ा करने के लिए इस मंदिर को हटाने का फैसला सरकार ने किया है। हालांकि जहां लोगों की आस्था जुड़ी होती है वहां तर्क भी काम नहीं आता। लोगों का कहना है कि सड़क पर जाम के लिए मंदिर नहीं, अवैध अतिक्रमण जिम्मेदार है। सरकार उसे हटाए, उसे तोड़े, मंदिर को नहीं। कि इस मंदिर की वजह से आपको लगता है कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, बीच सड़क पे है ये मंदिर। ये ट्रैफिक तो बहुत सारी चीजों से डिस्टर्ब होता है। सरकार हमारी गाड़ी तो दे देती है, लेकिन किसी से ये नहीं पूछती है कि गाड़ी खड़ी करने की आपके पास में जगह है या नहीं है। इतनी गाड़ियां रोड पे दे दी है, हर किसी के पास में 4-4, 5-5 वाहन है। तो एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी की भी जो तीर्थ स्थल की जो आस्था वाली चीज है, इसको हटा करके अगर किसी जगह का निवारण होता है तो वो कोई काम मेरी नजरों में तो ठीक नहीं है। अगर इस मंदिर को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं क्या? शिफ्ट करने से एक आस्था शिफ्ट थोड़ी ना हो जाती है, आस्था तो यहीं पर है ना। क्या नाम है सर? नानक चंद। नानक चंद साहब, कितने सालों से इस मंदिर में आते हैं आप पूजा अर्चना के लिए? मैं पिछले 20 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस मंदिर की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, अगर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा? नहीं, अगर ट्रैफिक में तो कोई ऐसी बाधा नहीं आती। यहाँ पर मंदिर से समस्या नहीं है, समस्या है यहाँ के पुलिस वालों से, जो कि पैसा लेके यहाँ से लेके वहाँ तक रेडियो लगाते हैं, उसकी वजह से जाम लगता है। अच्छा। मंदिर से कोई समस्या नहीं है। मौजपुर से बमुश्किल 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर भजनपुरा है। मेट्रो का काम चल रहा है। यहीं पर बीच सड़क में सैयद चांद बाबा का मजार है। ट्रैफिक मजार के चारों ओर से निकलता है।
ये मजार दो तरफ से आ रहे रास्ते के इंटरसेक्शन पर बना है। अब इसे भी सरकार ने शिफ्ट करने का फैसला किया है। यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और इस मजार के आसपास के इलाके में अगर आप देखें तो हर तरफ आपको फूल की दुकानें आपको नजर आ जाएंगी। चारों तरफ, इस मजार के चारों तरफ फूल की दुकान है। लेकिन ये मजार जो है वो सड़क के बीच में है। एक तरफ करावल नगर से जो रास्ता आता है वजीराबाद रोड पे, वो यहीं पे टच होता है और दूसरी तरफ वजीराबाद से जो रास्ता आता है सीधे भजनपुरा से आगे जाता है, वो रास्ता भी यहीं मिल रहा है और इस दोनों रास्ते के बीच में ये मजार है। जब ये मजार बनाई गई थी उस समय इस इलाके में आबादी काफी कम थी, सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। लेकिन समय के साथ भीड़ बढ़ी, समस्याएं भी बढ़ी और हर वक्त ट्रैफिक जाम पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन कहते हैं आस्था के आगे कुछ भी नहीं चलता। लोगों का कहना है कि जो भी ट्रैफिक है तभी तक है जब तक मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाता। मजार से ट्रैफिक को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि कोई परेशानी हो रही है ट्रैफिक में? कोई दिक्कत? कोई ट्रैफिक नहीं, मेट्रो की वजह से हो रही है। मेट्रो बनने के बाद कोई परेशानी नहीं होने की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या आप लोग इस बात को सहमत होंगे कि अगर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, कारण सड़क के बीचों बीच है ये? नहीं, जगह ये तो साइड में ही आ जाएगी। ये तो जब फ्लाईओवर बनेगा ना, ऊपर चढ़ेगा तो ये तो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। फ्लाईओवर तो ऊपर से निकल जाएगा और इधर की तरफ काफी जगह है। जितनी पहली जगह थी। ये बताइए, भीड़ भाड़ की वजह से ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब गाड़ी चलेंगे तो जाम तो लगेगा ही। जब गाड़ी चलेंगे जाम तो लगेगा ही। अच्छा, कितनी दुकानें हैं ऐसी यहाँ पे? कम से कम 7-8 दुकानें। 7-8 दुकानें हैं। और एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे मजार पे? काफी आते हैं पब्लिक। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा जी इरफान नाम है। क्या करते हो सर आप? यही है जी, फूल की दुकान है। फूल की दुकान है। ये बताइए कि मजार की वजह से आपको लग रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई परेशानी है? देखो जी, इतने साल से ट्रैफिक में क्या दिक्कत होगी? इससे क्या दिक्कत है ट्रैफिक से? ये ऑटो वालों को हटवाओ यहाँ से। भीड़ ऑटो वालों ने कर रखी है। सड़क के बीचों बीच ये मजार है। वाले खड़े होते हैं। सड़क के बीचों बीच ये मजार है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ जाएंगे? देखो, सबके बाल बच्चे यहीं से बन रहे हैं। ये तुम्हारे फल वाले, रिक्शे वाले, सबके यहीं से चल रहा है काम। अभी हट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? दरअसल पूरे दिल्ली में ऐसे 67 मंदिर, 6 मजार और 1 गुरुद्वारे की पहचान की गई है, जो सड़क, हाईवे और प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए हटाए जाने हैं। इनकी वजह से सालों से काम ठप पड़ा है। इन मंदिर, मस्जिद, मजार और गुरुद्वारे को हटाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने 12 फरवरी को आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने रिलीजियस कमेटी की सिफारिश के आधार पर साल 2017 में ही इन फाइल्स पर फैसला करने के लिए दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन पिछले 6 साल से दिल्ली के डेवलपमेंट से जुड़ी ये फाइल्स दिल्ली सरकार के पास यूं ही पड़ी थी। लेकिन अब उपराज्यपाल ने इसे हरी झंडी दिखा दी, तो अब इस पर केजरीवाल सरकार धार्मिक एजेंडे के तहत सियासत कर रही है। एक बांके बिहारी सनातन मंदिर है झील चौक पे। 1948 से बना हुआ है ये मंदिर। शिवपुरी में शिव शक्ति मंदिर है लेबर चौक पे। 1995 से बना हुआ मंदिर है। उसके बारे में भी पुलिस रिपोर्ट यही कहती है कि यहाँ लोग आते हैं और लोकल्स में स्ट्रांगली अपोज। इसी तरह से प्राचीन शिव मंदिर है इन फ्रंट ऑफ मार्बल मार्केट नियर मायापुरी। यहाँ भी सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि ये स्ट्रांगली अपोज होगा यहाँ पे। फिर वजीराबाद रोड पे 2 टेंपल हैं। एक हनुमान टेंपल, एक हनुमान टेंपल है और एक दोनों अलग अलग हनुमान टेंपल हैं। एक खजूरी चौक के पास में है और दूसरा लोनी रेड लाइट जंक्शन पे है। ये दोनों मंदिर, इनमें से एक 40 साल पुराना और एक 90 साल पुराना है। इसी एरिया में रॉइट्स भी हुए थे 2020 में फरवरी में। वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड एट सेंट्रल बर्च ऑफ मौजपुर चौक, इसमें भी पुलिस रिपोर्ट कहती है कि साहब डिवोटीज हर रोज आते हैं यहाँ पे और अगेन ए सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम अपने हाथ में पुलिस की रिपोर्ट लेकर आए थे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का डर दिखाया, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही, धार्मिक स्थानों को तोड़े और शिफ्ट किए जाने को गलत ठहराया। यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इन धार्मिक स्थलों को तोड़ना नहीं चाहती, ये तो केंद्र की मोदी सरकार है जिसे लोगों की भावनाओं और आस्था का ख्याल नहीं है।
मंदिरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आज एक दूसरा नोट भी सामने आया। दिल्ली के उपराज्यपाल की ये नोटिंग है। इसमें ऊपर की ही 2 लाइंस में साफ साफ लिखा है, दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम ने ही सबसे पहले इस कार्रवाई को मंजूरी दी थी। एलजी साहब के इस नोट में आगे लिखा है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर अक्षरधाम जंक्शन और दिल्ली यूपी बॉर्डर के बीच में ऐसे 9 अनाधिकृत धार्मिक स्थल हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। 9 मंदिरों को हटाने के इस प्रस्ताव को डिप्टी सीएम ने 9 दिसंबर 2022 को, जबकि मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल ने इस साल 1 फरवरी को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार की कथनी और करनी का भेद खोलने वाली इस नोटिंग का सपोर्ट डिप्टी सीएम सिसोदिया के दस्तावेज भी कर रहे हैं। इसमें उन 9 अनाधिकृत मंदिर और उनके लोकेशन की डिटेल एक-एक कर दी गई है। एलजी साहब सिसोदिया के इसी नोट का हवाला देकर कह रहे हैं, मंदिरों और मस्जिदों को हटाने के फैसले को लेकर दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नेक नियति के पीछे की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। पहले कानूनी तौर पर फाइल को साइन कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, हाँ जी डिमोलिश करना है। अब आपको पता डिमोलिशन एजेंसी के पास, किसके पास जाएगा, उसको पुलिस सुरक्षा देगी और एमसीडी या जो भी कॉर्पोरेशन है वो तोड़ेगी। उसके बाद कहेंगे देखिए जी पुलिस पास खड़े होकर दंगे करा रही है, देखिए जी एमसीडी तोड़। इनका पर्पस यही है। ये इंसाइट भी करते हैं, पर इंसाइट करने से पहले खुद कलम से साइन करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, फिर लोगों को भड़काते हैं, दंगे प्रसाद कराते हैं। ये आम आदमी पार्टी का धंधा इस वक्त बन चुका है। गंदा है पर इनका भी ये धंधा है। अब आपको बताते हैं मंदिर, मस्जिद और मजारों को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है। इसके पीछे ना कोई सियासत है, ना कोई धार्मिक एजेंडा। इसका सीधा कनेक्शन है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट। 3 तरह के प्रोजेक्ट के लिए इन धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कहा गया है। पहला प्रोजेक्ट, जाम की समस्या को देखते हुए सड़कों के किनारे या बीच में बने धार्मिक स्थलों को हटाया जाना है। 77 कॉरिडोर के 20 जगहों में से धार्मिक कमेटी ने 15 स्थलों को हटाने की अनुमति दी है। दूसरा प्रोजेक्ट, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे के काम को जल्द से जल्द पूरा करना। एक्सप्रेसवे के रास्ते में 23 धार्मिक स्थल आ रहे हैं। 23 में से 9 को हटाने की धार्मिक कमेटी से अनुमति है। तीसरा प्रोजेक्ट, सरोजनी नगर, नेताजी नगर में मल्टी स्टोरी सरकारी आवास बन रहे हैं। यहाँ पर 53 धार्मिक स्थलों को हटाने की अनुमति मांगी गई। धार्मिक कमेटी ने 51 स्थलों को हटाने की अनुमति दी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 में दिल्ली में धार्मिक कमेटी बनी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव इस धार्मिक कमेटी को हेड करते हैं। इस धार्मिक कमेटी ने 2017 में ही अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन दिल्ली की सरकार इसे दबा कर बैठी हुई थी। अब जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, तो बहुत जल्द इन प्रोजेक्ट की राह में रोड़ा बने मंदिर, मस्जिद, मजार और गुरुद्वारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंदिर की वजह से रास्ते में क्या रुकावट है, अब सामने का हिस्सा आप देख सकते हैं, सड़क यहां से टेढ़ी हो गई है और वजह सिर्फ ये है कि साथ में मंदिर है। और ऐसे कई मंदिर हैं जिसकी वजह से निर्माण कार्य में दिक्कत आ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही थी। फाइनली एलजी ने ऑर्डर पास कर दिया है कि रिलीजियस कमेटी के द्वारा जिन मंदिरों को चिन्हित किया गया है उनको हटाया जाए। सर, आपका नाम क्या है? राजू भारद्वाज। राजू साहब, ये बताइए कि ये बालाजी का मंदिर कितना पुराना है, कब से है? ये कम से कम 15 साल पुराना है। 15 साल पुराना? जी हाँ। आप लोगों को कोई आपत्ति है अगर सड़क की वजह से इसको हटाया जाता है तो? दो ऐसा है जी, अभी तो फिलहाल कोई जगह नहीं है और ये मूर्ति स्थापना में है और ऐसे कहीं रखी तो जाएगी रोड पे। ठीक है जी हाँ। अगर आप लोगों को कोई वैकल्पिक जगह दे दी जाए तो उसके बाद हटा देंगे? जी हाँ। अच्छा जी हाँ। सरकार या प्रशासन की तरफ से लोग आए हैं, बातचीत हुई है? जी हाँ हुई है। हमने 25 तारीख तक का टाइम मांगा है उनसे। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी रोड को चौड़ा करने के लिए या फिर हाईवे बनाने के लिए या फिर आम आदमी को सुविधा देने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या फिर मजार को हटाया या तोड़ा गया। जयपुर में मेट्रो की राह में आ रहे करीब 100 मंदिरों को तोड़ा गया था। अयोध्या में रामपथ निर्माण के लिए 17 मंदिर और 14 मस्जिदें हटाई गई हैं। इंदौर में सिलावटपुरा मस्जिद के एक बड़े हिस्से को हटाया गया था। इंदौर में ही बड़ा गणपति मंदिर के प्रवेश द्वार का हिस्सा शिफ्ट किया गया था। कानपुर में हाईवे के लिए मदीना मस्जिद और मंदिर की दीवार को तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए कई पुराने मंदिर तोड़ने पड़े थे। गुजरात के गांधीनगर में अवैध रूप से बने 80 मंदिरों को हटाया गया था। लेकिन यहां बात विशुद्ध सियासत की है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में है। केजरीवाल सरकार को लगता है अगर दिल्ली में उनके रहते इतने बड़े स्तर पर धार्मिक स्थलों को हटाया गया या तोड़ा गया
तो इससे जन भावना भड़केगी। इसका सीधा असर दिल्ली सरकार पर होगा। इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं की आड़ में सिसोदिया इस बात को छिपा रहे हैं कि उनकी सरकार इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती ताकि सियासी नुकसान से बचा जा सके। इन सबको फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसलिए तोड़ना कि भाई हम घर बना रहे हैं या हमें कोई डेवलपमेंट का काम करना है, अच्छी बात है, हम भी डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, घर भी बनने चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जस्ट एक ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट के आधार पे, जबकि पुलिस भी कह रही है कि सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, हम पूरे शहर की हार्मनी ख़राब नहीं कर सकते। हम पूरे शहर को कि बस सरकार के मन में आ गया अब यहाँ पे घर बनाने, दूसरे तरीके के घर बनाने, तो अब सारे 50-50 मंदिरों को एक साथ तोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं है। आपको याद होगा ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो ये सलाह देते नहीं थकते थे अयोध्या में राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, गरीबों के लिए अस्पताल बना देने चाहिए, लेकिन आज विकास वाली राजनीति की जगह धार्मिक सियासत का एजेंडा सेट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर, सड़कों के नाम पर, अफसरों के रेजिडेंस के नाम पर धार्मिक स्थलों को ना तोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की दुहाई देकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।